पे सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तीसरी हेडिंग जो है वो कहाँ से ली गई है या किस किताब से अखज़ किया गया है, तो वो आप लिखेंगे। और अगर उनकी कोई तस्नीफ आपको याद है तो, अगर कोई तस्नीफ याद है तो लिखेंगे। ब्लैक मार्कर से हेडिंग डालें, फिर ब्लू मार्कर से डालिएगा। देखिए पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 ओपन कीजिएगा। शिकस्त जिंदा का ख्वाब का मुताला कर रहे थे हम। पहली लाइन पढ़ाकर कितनी क्लास में गया था मैं। अच्छा, मुजस्मा में फिर दोबारा कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि बीच के कोई शेर ना लिखे जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मैंने ब्लैक से मेंशन करवाई थी वो लाजमी लिखिएगा, ठीक है। चले, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें। अब तकबीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था पिछली क्लास में, बता के गया था। इसका मतलब ये था कि तौर पे जेलों में डाला गया है। पेंसिल से ये लेक्चर में उतारते रहिएगा। आज के मुस्लिम रहनुमा जो है वो ज्यादातर जेलों में मौजूद हैं, और मुस्लिम रहनुमाओं में सबसे बड़ा नाम मौलाना जौहर अली का है, और उनके भाई शौकत अली और गौहर अली का है। तो यहाँ पे मौलाना जौहर अली की पूरी मैंने कहानी आपको समझानी थी, जो मुस्लिम रहनुमाओं को लीड कर रहे थे उस टाइम पर, और सबसे बड़ा बोझ इन्हीं के कंधे पर आया था। इसकी वजह ये थी कि इस टाइम पर सियासत जो है वो बहुत उरूज पे पहुंच चुकी थी, और सियासत के मनफी पहलू रोशन हो रहे थे। मैं सारी बातें अभी आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगी। जो लोग अपना काम कर रहे हैं अपना काम छोड़ दें और क्लास से बाहर चले जाएं, क्लास लेना नहीं चाहते। मैंने अगर देख लिया इधर उधर का कोई काम करता हुआ तो मैं क्लास से बहुत निकालूंगा, तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि अफसोस हो रहा है। तो जो काम मैं कह रहा हूँ वो करें। अगर आप क्लास नहीं पढ़ना चाहते, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, लेकिन फजूल किसी काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वापस आए। क्या हिंद का झंडा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। हिंद का मतलब हिंदुस्तान, और ये सवाल किया है, क्या का लफ्ज इस्तेमाल करके इन्होंने सवाल किया है, ठीक है।
तो क्या हिंद का झंडा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं। मैंने बताया था उकताने का लफ्ज कब इस्तेमाल होता है, जब इंसान इरिटेट हो जाए। क्या हो जाए? तो बताओ, अगर मैं 1803 से मुसलमानों को देखूं कि गुलाम बने हुए, तो ये कब तक गुलाम बने रहे? 1947 तक। ये 150 साल बनता है। लेकिन जिस वक्त ये नज़म शायद लिखी जा रही होगी, उस वक्त क्योंकि 19वीं यानी कि 20वीं सदी का आगाज था, 19वीं सेंचुरी चल रही थी, तो इस वक्त मेरे ख्याल में 100 साल या 100 से कम हो गए, आगे पीछे साल होंगे। लेकिन 100 साल भी बहुत होते हैं किसी भी काम के लिए, 100 साल भी बहुत होते हैं। यहाँ पर 100 साल की गुलामी है। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई काम मुस्तकिल कर रहा हूं तो उससे मैं क्या हो जाऊंगा? बोर होऊंगा, और उससे तब्दीली लाजमी होगी। इसको मैंने ऐसे भी समझाया था कि इंसान किसी भी चीज की इंटेंसिटी पे जाता है, शिद्दत पे जाता है, तो वो उसको तब्दील कर देता है। उस शिद्दत को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, तब्दील कर देता है। इसकी बड़ी आसान सा फॉर्मूला है कि अगर इंसान किसी से शिद्दत से मोहब्बत करे, लाजमी वो नफरत में बदल जाती है। नफरत करे शिद्दत से, मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और इसको अगर आप और डीपली एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ऐसे देखें, रात जब बहुत ज्यादा शदीद हो जाए तो सुबह में कन्वर्ट हो जाती है, सुबह शदीद हो जाए दोपहर में कन्वर्ट हो जाती है, दोपहर शदीद हो जाए शाम में तब्दील हो जाती है। तो इस्लाम ने भी शिद्दत से मना किया, और मैं आपको भी कहूंगा शिद्दत से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप शदीद पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई आपके दिल से निकल जाएगी। तो शदीद पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अदल के साथ आप अपने हर काम को क्या करें? मुख्तस कर लें अपने टाइम पर। तो यहाँ पर लफ्ज समझ में आया कि उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं। जंजीर का मैंने क्या बोला था कि इंसान दो तरह की गुलामी में मुब्तला होता है, या दो तरह के मामला पे जाता है, एक तो जिस्म की और दूसरी सोच की। और मैंने ये भी बताया था कि इंसान की खतरनाक तरीन गुलामी कौन सी है? सोच की है, जो इंसान को पता ही नहीं चलती। क्योंकि देखिए ना, अगर आपके अंदर कोई सोच चल रही है, आपके अंदर कोई कोई हसद चल रहा है, कोई नेगेटिविटी चल रही है, इसका इल्म या तो आपको होगा या फिर कायनात के रब को होगा। लेकिन एक इंसान को अगर पता ही ना चले कि वो हसद करता है, होता है बाद में इंसान को पता भी नहीं, तो वो कहता है यार ये कोई हसद थोड़ी है, जबकि मैं कह रहा हूँ वो हसद ही है। लेकिन वो क्योंकि डिस्कस नहीं करना चाहता इस बात को, तो इसलिए उसको ये हसद नहीं होती। जब वो बर्बाद हो जाता है ना, तो फिर वो शायद उसको समझ में भी नहीं आता कि मेरी इस वजह से मैं बर्बाद हुआ हूं। तो कोशिश किया करें कि डिस्कस किया करें चीजों को, और पॉजिटिव देखा करें। दुनिया की हर शय को अगर आप मस्बत देखेंगे तो आप अपनी बीमारी से बाहर बहुत जल्दी निकल आएंगे। समझ में आ गई बात? आगे देखें। दीवारों के नीचे आकर जमा हुए हैं जंदानी। अब देखो, दीवार यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो दीवार अगर मैं कहूंगा तो एक दीवार, ये दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार और वो चौथी दीवार। जब ये चारों दीवारें मिलेंगी, तो लाजमी दी बात है, आपको पता है ये एक कैद खाना बन जाएगा या एक कमरा बन जाएगा। लेकिन एक दीवार होती तो कभी भी वो कैद खाना नहीं बनता। तो यहाँ जमा लिया गया है दीवारों। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लफ्ज आ रहा है, दीवारों के नीचे आकर। इसका मतलब है एक के बाद एक आ रहा है, और अगर कोई एक के बाद एक आ रहा है तो वो एक ही मकसद के तहत। तो दीवारों को सर्कल करके एरो निकालें, दीवारों को सर्कल करें, उसका एरो निकालें, एरो के आगे लिखें मकसद, और फिर एरो निकालें और लिखें आजादी। तो बताओ किसके लिए जमा हो रहे हैं सारे जिंदानी? एक मकसद के लिए। किसके लिए? और वो मकसद क्या है? आजादी है। समझ में आ गई बात? दीवारों के नीचे आकर जमा हुए हैं जंदानी। जंदानी कौन होगा? कैदी। तो ये सब एक मकसद के तहत। इसका मतलब है उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मजहब किसका क्या है, कौन सी जुबान बोलता है, यानी कि हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, उसमें क्या कहते हैं अहले जुबान भी होंगे, और शायद गैर जुबान भी शामिल हो जाएं, लेकिन सबका हुसूल एक ही है, क्या? आजादी हासिल करना है जालिम के खिलाफ। चले वापस आए। दीवारों के नीचे आकर जमा हुए हैं जंदानी, सीनों में तलातम। तलातम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और ये मौजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मौजों तूफानों की जद में आ जाती हैं, तो उस मौजों को हम तलातम का लफ्ज इस्तेमाल करा के कहते हैं कि मौजें आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो यहाँ पर तलातम भिपरी हुई या भिपरने के लफ्ज से है। तलातम का लफ्ज भिपरना या भिपरी हुई या लड़ती हुई। तो सीनों में तलातम, बिजली का आंखों में झलकती, आवाज ही नहीं आ रही, आंखों में झलकती शमशीरें। अब इसका मतलब ये है कि शमशीर का मतलब यहाँ तलवार है, लिख लें। तो इसका मतलब है जो गुलाम है, जो भी लोग गुलाम बना दिए गए हैं, आप सब जानते हैं कि वो गुलाम जो बनाए गए हैं उनका एक ही मामला नजर आएगा, और वो क्या है? सीनों में तलातम, बिजली का आंखों में झलकती शमशीरें। शमशीर। अब यहाँ पर देखिए एक बंदा कैदी है और उस कैदी के पास कुछ भी नहीं है,
यानी कि उसके हाथों में कुछ नहीं हो, कैद हुआ हो। लेकिन यहाँ शायर ने एक बड़ा अच्छा अंदाज तैयार किया, जब किसी इंसान के अंदर उसका इरादा मौजूद हो, इंसान के अंदर उसका अज़म मौजूद हो, इंसान के अंदर उसका मकसद मुय्यन मौजूद हो, इंसान के अंदर आज़ादी की तड़प हो, तो कुछ ना होने के बावजूद भी उसके पास बहुत बड़ा हथियार आ जाता है। तो इन्होंने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया, उनके सीनों में क्या उठ रहा है? बिजली की तरह एक तूफान उठा हुआ है, और उनकी आंखों में क्या मौजूद है? तलवार मौजूद है, जो बाकायदा सामने वाले को डरा सकती हैं। समझ में आ गई बात? तो लफ्ज इस्तेमाल किया, सीनों में तरातम, बिजली का आंखों में झलकती, भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे। रहनुमाओं को पकड़ लिया गया और रहनुमाओं को ये फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने मकासद से क्या करें? बाहर आ जाए, या अपने मकासद वो छोड़ दें, या नए मुल्क के मुतालबे को छोड़ दें। लाजमी सी बात है, वो ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, फिर मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल कोट की थी आपको कि जब कोई मुझे कैद करे तो उसके दो मकासद होंगे, तो मुझे डराएगा, या अपना मुतालबा रखेगा मेरे सामने। सही है? और अगर मैं उसके सामने जेल की सराखों को पकड़ के ये कहूं, ना मैं तेरा कल गुलाम था, ना मैं तेरा आज गुलाम हूं, और तू मुझसे कुछ उगलवा ही नहीं सकता, मारना चाहता है मार ले, तो वो वैसे ही हार जाएगा। ऐसे ही है? तो यहाँ जितने रहनुमाओं को पकड़ा गया है उनसे उगलवाना था, लेकिन उन्होंने मुंह को सी लिया है। ये पहली हार हो गई किसकी? जालिम की। जालिम कौन है? अंग्रेज। आवाज नहीं आ रही? अब जालिम के मुंह बंद करने के मामला जो है, जब हमारे मजलूमों ने मुंह बंद किया, तो ये पहली उनकी जीत थी। दूसरी जीत क्या हुई? उनको डर क्या था, अगर इन रहनुमाओं को हम बाहर छोड़ेंगे तो ये क्या पैदा करेंगे? इनकलाब। बोलो क्या पैदा करेंगे? जरा अब आएंगी तफसील जो आपको इंटरेस्ट डेवलप कराएगी। हुआ ये, शौकत अली और जौहर अली को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि वो दोनों अभी वाहिद हैं जो 1857 में पैदा होने वाला पाकिस्तान का क्या इस्तेमाल किया था? पाकिस्तान का मैंने क्या इस्तेमाल किया? जनाजा। क्या इस्तेमाल किया था? क्यों कहा था जनाजा? क्यों कहा था? क्योंकि गुलाम मुल्क में हमने एक नए मुल्क की सोच पैदा की, इसलिए जनाजा कहा था। पहला पॉइंट। कितने लोग शहीद हुए थे? कई लोग शहीद हुए थे। दूसरा पॉइंट, जनाजे को क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उसके 4 पाए होते हैं और 4 को अलग अलग लोग पकड़ पकड़ के आगे। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जनाजे की वजह समझ में आई कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट सर सैयद अहमद खान के टाइम पर हो गई थी, जिन्होंने सबसे पहले टू नेशन थ्योरी दे दी, और उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ पे रह नहीं सकते, तो वो डेवलपमेंट वहीं पर हो गई थी, पाकिस्तान डन हो गया। और उन्होंने इस्लाही तहरीक के जरिए इसको आगे बढ़ाना शुरू किया, जिस पर मैंने कहा था जब 20वीं सदी का आगाज हुआ तो शिबली नुमानी अलीगढ़ कॉलेज से हायर स्टडी के लिए लंदन पहुंच गए। जब वो लंदन पहुंचे तो लंदन में ना वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने अपनी मार्कशीट रखी, बेहतरीन अरबी बोलने वाला, बेहतरीन फारसी बोलने वाला, बेहतरीन अंग्रेजी बोलने वाला, बेहतरीन तहकीकदान, बेहतरीन तारीखदान, फोटो पे रखा हुआ है सब कुछ। शिबली नुमानी चुप ही नहीं हो रहे, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब अंग्रेज परेशान, ये बंदा आया कहां से? लगता तो मौलवी टाइप का है, बोलने में बेइंतहा माहिर। तो उससे पूछा कहां से है? तो उन्होंने कहा अलीगढ़ कॉलेज। कहाँ है? हिंदुस्तान। अंग्रेज का तो वही दिमाग खराब हो गया। क्यों? गुलाम मुल्क, गुलाम मुल्क के अंदर इतनी अच्छी स्कूल की बुनियाद, और मामला अगर शिबली नुमानी का है तो और पता नहीं कितने पढ़ लिख के होंगे। तो उसने वहां से भेजा अलीगढ़ कॉलेज को सील करने के लिए, जो कि कॉलेज था। अलीगढ़ कॉलेज सील हो रहा है, और उस वक्त क्योंकि बहुत सारी किताबों का अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो गया था, वो सारी किताबें लाइब्रेरी से उठाई गई और लंदन पहुंचा दी गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आज भी वो लाइब्रेरी में मौजूद है सारी किताबें, चाहे वो मोहम्मद हुसैन आजाद के हाथों से हुई हो, चाहे वो डिप्टी नजीर ने उसका तर्जुमा किया हो, वो आज भी वहां मौजूद है। वो सारी किताबें ले गए, और जब उसको ताला लगा रहे थे ना, सर सैयद का दिल बहुत टूट चुका था, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, और अब वो उनका बुढ़ापा आ चुका था, आखिरी वक्त था, और उनके सामने वो चीज बर्बाद हो रही थी। लेकिन उन्होंने सामने दुश्मन को ये शो नहीं किया। दुश्मन के सामने सील हो रहा है पूरा कॉलेज, और वो मुस्कुरा रहे। ये अपने आप में एक जीत थी। लेकिन वो अंग्रेज अफसर ने कहा, यार हैरत है सर सैयद, तुम मुस्कुरा क्यों? तुम्हारा तो मैंने गेम पूरा खराब कर दिया, प्लान खराब हो गया। उन्होंने कहा रुको। 3 बच्चों को बुलवाया गया,
तीनों बच्चों को कहा अपना अपना कुरान शुरू करो। हाफिज थे सारे, जो भी हाफिज होगा उनको पता होगा, अब हाफिज शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं, वो पढ़ना शुरू हो गए बच्चे अलिफ लाम मीम से लेकर अपने अपने पारे। अब वो जो आर्मी का जर्नैल था वो सोच रहा है यार ये बच्चे जो है ये रुक नहीं रहे, एक पोयम होती है जल्दी खत्म हो जाती है, कोई आर्टिकल भी होता तो जल्दी खत्म हो जाता है, तो रुक ही नहीं रहे, तो परेशान हुआ। फिर उसने पूछा व्हाट इज दिस, तो सरसैयद ने कहा हमारा इल्म हमारे सीनों में मौजूद है, तुम इसे कहीं भी ले जा नहीं सकते, तुम ले जाओ मैं दोबारा लिखवा दूंगा। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, ऐसे कई चमाट पड़े, और ये वॉर थी, ये है इल्मी वॉर, ये हम में से नहीं होती, हमें सबसे ज्यादा अब्यूज लैंग्वेज आती है, किसी को गाली देगा या फेसबुक पर उसके खिलाफ बोलो वकार देकर बन जाएंगे, हमारे यहाँ सिर्फ यही आता है। सरसैयद लेकिन परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा ये आसान काम तो नहीं है, मैंने जवाब तो दे दिया है पर इतना काम कैसे होगा, तो हाल ही में उनका ये काम आसान कर दिया और उर्दू जुबान की पहली तवील नज़म लिखी मद्दो जुज़र इस्लाम, और ये पहली तवील नज़म जो है इसने वो काम कर दिया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा अगर खराब भी हो रहा है कोई चीज तो अच्छे के लिए होता है, तो मद्दो जुज़र इस्लाम पहली तवील नज़म लिखी गई जिसे आपने मुसद्दस हाली के उन्वान से शायद समझा हो, तो मुसद्दस हाली ने आग लगा दी और उसके बाद शिबली नुमानी ने इस चीज को आगे बढ़ाया, वक़ारुल मुल्क शिफाउल मुल्क मरहूम मोहसिनुल मुल्क जैसे लोगों ने बाकायदा इस चीज को आगे बढ़ाया और इस कॉलेज से निकलकर ये यूनिवर्सिटी का दर्जा अलीगढ़ कॉलेज को मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर ये अलीगढ़ कॉलेज से आगे निकलकर मौलाना जौहर अली ने इसको बाकायदा थाम लिया, लेकिन जब उन्होंने थामा उस वक्त तक अंग्रेजों का अकल, जब मुसलमानों के साथ ज्यादा मामला, गांधी के साथ जौहर अली ने क्या किया था, कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। किसकी बुनियाद रखी थी? वो बताऊंगा पीएचडी के मामले आ रहे होंगे, तो कांग्रेस की बुनियाद रखी और कांग्रेस की बुनियाद रखने के बाद बाकायदा तौर पे वो एक मुहिम शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो ज्यादातर हिंदुओं की पॉलिसी या अंग्रेजों की पॉलिसी के फेवर में है, ये मुसलमानों के फेवर में या जुल्म करने वालों ने मजलूमों के फेवर में नहीं बनाई। तो आखिरकार जौहर अली ने कांग्रेस छोड़ दी और मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, और मुस्लिम लीग ज्वाइन करने पर मजबूत किस्म का मामला वहां हो गया, कायदे-आज़म अभी नहीं आए थे, ठीक है, तो मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और मुस्लिम लीग के मामला जो है वो पावरफुल हो गए। इस तरीके से जौहर अली और शौकत अली को अलहदा करने की एक मुहिम तैयार की गई, क्योंकि दोनों भाइयों का अखबार भी निकलता था, अंग्रेजी शानदार थी, पिछली क्लास में बता चुका हूं शायद, अंग्रेजी शानदार थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट था अंग्रेजों को समझाने के लिए आर्टिकल लिखना। तो सबसे पहले अखबार को बंद करवाया गया और दोनों भाइयों को, एक को जेल में डाल दिया गया, एक को बाहर। अब इन दोनों भाइयों ने प्लानिंग कर ली, देखो भाई हम बाहर जा रहे हैं, एक अंदर जा रहा है, अंदर वो मुझसे सवाल करेंगे और मुझे पता चल जाएगा कि इनकी डिमांड, इनका डर क्या है, तो मैं अगर अंदर से कोई पॉलिसी बताऊं तो हमारे दरमियान में रहनी चाहिए। वो पॉलिसी कैसी बनी थी मैं जरा शो करके दिखा रहा हूं। भाई ने बोला अगर मैं अंदर से ए अप्लाई करने का बोलूं, क्या अप्लाई करने का बोलूं, तो बेटा याद रखना मेरे दोस्त मेरे भाई जेड अप्लाई करना, ए नहीं करना। और ये दो भाइयों की पूरी प्लानिंग थी। अगर ए बोलूं, ए का मतलब समझ लें, अगर मैं बोलूं कि मारना है, क्या प्लान करूं, तो भाई मेरे समझ जाना मैं मारने का नहीं बोल रहा हूँ इनकलाब पैदा करना है, ठीक है, अगर मैं मारने का बोलूं तो इनकलाब, और अगर इनकलाब का बोलूं तो पॉलिसी हमारे दरमियान में रहेगी, तीसरा कोई नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों ही रहनुमा है, दोनों की लोग सुनते हैं। अगर मेरा मुंह अंदर बंद करवा दिया जाए तो बाहर तकरीरों का आगाज कर देना है, समझ में आ गई बात, और अगर मैं कहूं तकरीर करना है तो क्या कर जाना, चुप हो जाना। पॉलिसी समझ में आ गई, ये इनकी पॉलिसी शुरू हुई है। तो सबसे पहले इस पॉलिसी के अंदर जौहर अली ने क्या कार्रवाई की, वो जो रहनुमा 7 रहनुमाओं को पकड़ा गया था बड़े बड़े लीडरान को, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि अंग्रेजों को क्या था, बाहर छोड़ेंगे भी तो इनकलाब पैदा होगा, आवाज नहीं आ रही, और अगर अंदर मार दिया इनको तब भी इनके चाहने वाले बाहर इनकलाब पैदा कर देंगे, बात डन हो गया। तो बताओ कौन मजलूम बन गया, समझ में आ गई बात, उस वक्त को कमजोर हो रहा है। तो ये जुमला आपको मिसरा समझ में आ गया, सॉरी पढ़े, भूखों की नजर में, आवाज ही नहीं आ रही, दोबारा पढ़े। तो किसके पास है, तो तोप का मतलब क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अगर मरकजी में लिख रहे होंगे तो ताकत, क्या लिखेंगे, ताकतवर हुक्मरान, ताकतवर साम्राज्य कुव्वतें,
ये तमाम लफ्ज आएंगे वहां पर। ताकतवर कमजोर बन रहे हैं और कमजोर अपनी ताकत को आगे बढ़ा रहे हैं। जो रहनुमा जो है वो जेलों के अंदर हैं, वो मजबूत हो चुके हैं, और जो बाहर अंग्रेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो रहे हैं। अब समझ में आया, भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। 7 दिन हो गए, किसी ने कुछ नहीं खाया, अंग्रेज परेशान, ये तो मर जाएंगे। क्या किया जाए, जबरदस्ती खाना खिलाया था, लेकिन उन्होंने उंगली डालकर वॉमिट कर दी। हर कोई लागल हो गया है, आखिरी पैमाने पर है। तो बताओ अंग्रेज कुछ ना कुछ तो चाल चलेगा नहीं चलेगा? अंग्रेज ने चाल चली। हम में से कुछ लोग होते हैं जो अपना ईमान बेचना जानते हैं। जो खामोशी है ना, इंसान की 2 तरह को जाहिर करती है। पहली चीज, या तो इंतहाई बेवकूफ है, बोल ही नहीं रहा, उसको पता है बोलूंगा फंस जाऊंगा, बेवकूफ, सर को बदल जाए। और एक होता है मगरूर, बेटा बोलने दे जो बोलने, ये भी बर्बाद है। एक अच्छा तालिब इल्म जो होता है ना, वो सवाल पर यस और नो कहता है, या सवाल पर जवाब देने की कोशिश करता है। मैं आज आपको कुछ नहीं बोल रहा, रिजल्ट वाले दिन मेरे अल्फाज याद आएंगे आपको। फर्स्ट ईयर का तो आप लोगों ने जैसे जैसे करके भीख में पास कर दिया गया। सेकंड ईयर में अगर आपने सिर्फ ये सोचा है कि रट्टा मार के जाएंगे और सब हो जाएगा, आपकी सोच है। आपके निज़ाम को तबाह करने के लिए साजिशें तैयार हो चुके हैं, और आप इसका शिकार पहले बनेंगे, क्योंकि तालीमी निज़ाम तबाह होगा तो पूरी कौम को तबाह हो जाएगी। आप रट्टा लगाना चाहते हैं, मुझे पता है आपको कि यही फितरत है, लेकिन अब जो बातें दाखिल कर रहा हूँ ना, ये आपको अभी आसान नहीं लगेंगी। पेपर से पहले आपको याद आ जाएगा कि यार सर ने तैयारी ना क्लास में ही करवा दी थी। लेकिन मसला सारा ये है, फिर कह रहा हूँ, आप लोग अपने माइंड को फ्रेश करना नहीं चाहते। आपसे सवाल क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? सोचें और अपने अंदर जो चल रहा है वो बाहर निकालें। मैं चिल्ला चिल्ला कर आपसे बात कर रहा हूं और आप में से किसी की हिम्मत नहीं है कि जवाब भी दे सके। सबसे पहले तो ये दिमाग में रख लें, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, यकीन कर लो कहीं वही पहुंचाए जिसने टीचर को समझा और उनको अपनी जात समझाई है। या तो हम कॉपियों की सूरत में समझते हैं, या तो जाती तौर पर समझते हैं। अब मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, जब मैं सवाल करूं मुझे पूरी क्लास की एक साउंड में आवाज चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर के लब को जंबिश है, दम तोड़ रही है तकदीर है। देखो तकदीर के लब को, तकदीर आने वाला कल, आने वाला कल, तकदीर के लब को, लब का मतलब हो, जंबिश का मतलब हिलना, तकदीर के लब को जंबिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। तदबीरें का मतलब जो लोगों ने पहले से प्लान कर लिया है, पहले से ख्याल कर लिया है, वो टूट रही हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं, एक इंसान अपनी औकात भूल गया, एक इंसान अपनी जात भूल गया, एक इंसान अपनी सोच के खिलाफ चला गया, एक इंसान सिर्फ बंदर की तरह नकल करने लग गया, तो अल्लाह ताला उसके बारे में क्या कहता है? ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के मामले के अंदर कुरान के अफ़ाल है कि वो इंसान अपनी खुद ही बुला रहा होता है, अपनी जात को बुला रहा होता है, अपने रब को बुला रहा होता है, और ऐसे हिस्से में गुलामी रख दी। ये गुलामी ऊपर से आती है उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जात को क्या किया? हिलाना छोड़ दिया, सोच को बदलना छोड़ दिया, और फिक्र करना छोड़ दिया। तो ऐसे एक हिस्से में क्या जाती है? जोर से बोले, गुलामी। और वो उस गुलामी को कबूल करना अच्छा समझने लगता है, क्योंकि खुद तब्दीली होना चाहता, बंदर है। अब वो गुलामी को पकड़ के बैठा हुआ है। फिर मैंने क्या कहा था कि गुलामी एक हद तक इसको लाजिम तो रहेगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते ये से क्या हो जाएगा? उकता जाएगा। क्या हो जाएगा? और आखिरकार जब वो उकताएगा तो उनमें से कुछ लोग होंगे जो गुलामी की जंजीर को तोड़ने लग जाएंगे। तो जिस्म की तोड़ेंगे, सोच की तोड़ेंगे। तो सोच की तोड़ेंगे तो लाजिम सी बात है वो क्या करेंगे? अपने आप को हिलाएंगे और फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। तो उसके लिए वो क्या करेंगे? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये गुलामी तो पक्की हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी गुलामी छोड़ दी। जैसे नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये बार बार की फिक्र, ये बार बार की सोच जो रहनुमाओं की सोच थी, बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता कौम की गुलामी को उठाने लग गई, और अंग्रेज जो कि गुलामी बनाने वाला था उसकी पकड़ क्या होने लग गई? कमजोर होने लग गई। अब समझ में आएगा, मिसरा दोबारा पढ़े। तकदीर के लब को जंबिश है, दम तोड़ रही है,
जो प्लान किया गया था वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथों से निकल रहा है। ये प्लान अब जरा आपको समझ में आएगा बेसिकली मैंने क्या बताया था। चलिए अगला मिसरा पढ़े और मुझे इसके मायने बताएं जिसको भी बोलूंगा मैं। पढ़े अगला। उनको खबर थी होठों पे जो सीनों में क्या लिखा हुआ है, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे। क्या महीने इसके, क्या महीने, क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते। हाँ पढ़ ले 10 मिनट क्या कहते हो। एक की भी आवाज नहीं आ रही मुझे। लामा मेडिकल क्या कहते हैं, इनको भी सही दिलवा दे। का तो जवाब आता है नहीं बता के राउंड लिखा है किताब में लिखा है समझ में आ गया ठीक अंदर क्या चल रहा है। इस फॉर्म से जवाब मुतवक्का मेडिकल के आप लोग मेडिकल के कहीं से भी नहीं लगे। पूछे क्यों। इस मिसरे को अगर मैं सीरीज में भी लूंगा ना यानी कि बराह रास्त लूंगा तब भी ये बात समझा नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि इंसान के सीने में खून बोलो नहीं होता, उसके अंदर मौजूद दिल के अंदर होता है। सीना एक खाली स्पेस है, होता है खून इसके अंदर, सीने में खून होता है। मैं मेडिकल वाला जवाब दो बेटा, मैं सारा ध्यान से बोलूंगा, इनको बताएं कि सीने में क्या होता है, क्या होता है बताओ। इसका खून नहीं होता ना, तो बताओ ना इनको खून नहीं होता, तो खुद भी तो पता करो। तो इसका मतलब है ये लाइन जो लिखी हुई है वैसे भी लाइन सही, अगर मैं ऐसे भी ले लूं शेर को तो ये शेर समझा नहीं पा रहा मुझे, तो मैं खून की जगह एक ही लफ्ज लिखूंगा। बताओ क्या, जोर से बोले बेटा, आप बताएं क्या है, जोर से बोल ले। राज क्या लिखेंगे, अब पढ़ो। क्या उनको खबर थी, लेकिन राज की अहमियत बताने के लिए, राज को सही समझाने के लिए, राज की कीमत बताने के लिए, उसकी कदर जानवाने के लिए शायर ने लफ्ज क्या लिखा, खून इस तरह इस्तेमाल किया है कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो राज कि खून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे, क्या चुराया करते थे, खून चुराया करते थे। अब गौर करो, एक रोज उसी बेरंगी से चमचम के जा रही तस्वीर है। अब इसका मतलब है वहां पर उन्होंने क्या किया, एक बंदा खरीदा हमारा और उनको अंदर भेज दिया, जाओ फिर पता कर गया और रहनुमा आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो बंदा अंदर चला गया, मुंह उसका खून है, लेकिन वो बिकावा आदमी है, अंदर गया बैठ गया। रहनुमा को पता था, जौहर अली को पता था कि ये मेरे राज लेने आया है, क्या लेने आया है, और उनको पता था मुझे कौन से राज बाहर निकलवाने। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया, एक काम करते हैं या तो अब मारते हैं या मर जाते, मारते हैं यहाँ पे। सातों रहनुमा ने एक ही बात दोबारा दोहराई। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मारते हैं और मर जाते तो बताएं किसको मारे। तो उन्होंने प्लान किया, एक काम करते हैं विलियम को मार देते हैं। विलियम कौन है भाई, भाई विलियम वो शख्स है जो कि बाकायदा एक मुसलमानों के इलाके पे कब्जा करके बैठा हुआ है और जालिम जर्नल है। कौन है, और ये जौहर अली को 11 लोगों के नाम पता थे, कितने लोगों के, तो ये 11 जर्नलों को भाई विलियम को मार देते हैं, शेक्सपियर को मार देते हैं, ऐसे ही बहुत सारे नाम लिए गए जो कि 11 थे और बार बार लिए गए ताकि जो शख्स बेवकूफ आया उसको याद हो जाए। उसने भी याद कर लिया मारना है या फिर मारना है। वो मरने मारने के चक्कर में वो बाहर सारे रात लेके निकला कि हम इसको अच्छा मारेंगे कैसे, पूरा प्लान बताया। तो एक काम करते हैं इनको डुबो के मार देते हैं, दूसरा बोला नहीं जला के मार, तीसरा बोला नहीं फांसी पे लगा दो। ऐसे प्लान करके कहानी बनाई। वो बंदा बाहर गया, मैं जरा बाहर से आता हूँ, वहां देखिए जा बेटा। वो गया, अब जर्नल जो परेशान थे उनको जाके बोला आपको पता है वो मारने व मरने पे तुल गए। तो अंग्रेज जिसके पास राज बहुत सालों से नहीं पहुंचे थे, अचानक से जब पता चला क्या करने वाले हैं,
तो घबराहट पैदा हो गई होगी। आपको पता है कैसे मारने वाले हैं, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। तो यकीन आ जाएगा कहानी पर। अच्छा, किसको मारेंगे? विलियम को मारेंगे, शेक्सपियर को मारेंगे, इसको मारेंगे। 11 नाम याद कर रहा है, कितने हैं? तो जर्नैल जो कि यहाँ पर विलियम जैसे शेक्सपियर और बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने इन सबको यहाँ से उठाया, ये जर्नैलों को यहाँ से उठाया, वरना लंदन से क्या आता, पैगाम आ जाता सबकी ऐसी की तैसी वापस आ जाओ। तो ये सारे 11 के 11 लोगों को लिया गया और कहां पहुंचा दिया गया? महफूज मकाम पर। बोलो कहां पर? महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। शेक्सपियर, अब यहाँ पर बताओ, शौकत अली यहाँ पर वेट कर रहे हैं। शौकत अली क्या कर रहे हैं? यहाँ वेट कर रहे हैं। क्या वेट कर रहे हैं कि मेरे भाई का पैगाम आया है। पैगाम क्या है? मरना या फिर? लेकिन उनको पता था भाई ने क्या पैगाम पहुंचाया है। शौकत अली वेट करने लगे और वेट करने के साथ जब उन्होंने देखा इलाके से वो जालिम जर्नैल निकल गए, उन्होंने इन तीनों इलाकों को लोगों को जमा किया और जमा करके एक जगह पर कायम कर लिया। तो बताओ उस जगह पर लोगों की तादाद बढ़ गई और तादाद बढ़ी तो बताओ क्या पैदा हो गया? इनकलाब। अगला मिसाल समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? क्या उनको खबर थी सीने से जो खून चुराया करते थे, एक रोज इसी बेरंगी से जलेंगी हजारों तस्वीरें। क्या उनको खबर थी होठों पे जो कुफुल लगाया करते थे? कुफुल कहते हैं ताले को। किसे कहते हैं बेटा? क्या उनको खबर थी होठों पे जो कुफुल लगाया करते हैं, यानी कि मुंह बंद कर दिया करते हैं। अब उनको पता चल गया बाहर इनकलाब पैदा हो गया है। उनको तो नहीं पता था ना कि अंदर जनान खाने में क्या तस्वीरें हो रही है। बाहर इनकलाब पैदा हो गया। इनकलाब जब पैदा हुआ तो लाजमी सी बात, बताओ क्या करेंगे? उन्होंने मारना शुरू कर दिया, उन्होंने मुंह बंद करना शुरू कर दिया। तो मुंह बंद करने का जवाब क्या था? बाहर तकरीरों का आगाज कर देना, इनकलाब की वजह पैदा कर देना। मेरे मुंह बंद कर दिया तो बोल देना कि बाहर मार दिया गया है। लफ्ज सुनेंगे। क्या उनको खबर थी होठों पे जो कुफल लगाया करते थे, एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी हजारों। बात समझ आ गई? पूरी नज़म एक साथ पढ़ेंगे शुरू से, सबके सब एक साथ। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही है तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और दीवारों के नीचे आकर जमा हुए हैं जंदानी, सीनों में तलातम, आंखों में झलकती शमशीरें। क्या उनको खबर थी होठों पे जो कुफल लगाया करते थे, एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी हजारों। समलो के वो जन्नान गूंज उठा, जब्तों के वो कैदी छूट गए, दौड़ों के वो टूटी दीवारें, जब्तों के वो कैद टूटी जंजीरें। बताओ जन्नान क्या था? टाइटल पढ़ो। शिकस्त से जन्नान में रहते रहते क्या हासिल कर लिया? शिकस्त दे दी जन्नान खाने को, जो बाहर नहीं कर सकते थे वो जन्नान में रहकर हासिल कर लिया। शिकस्त से जन्नान का ख्वाब। तो ये था पूरा का पूरा हिस्ट्री का मामला जो आपके दिमाग में बैठा दिया गया। चलो मैं विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। बोर्ड पूरा उतरा हुआ नजर आए मुझे, बोर्ड मुझे उतरा हुआ नजर आया। अगली क्लास में किसी भी कॉपी लूंगा तो कॉपी पे ये उतरा हुआ नजर आया। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो जैसे जैसे लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखा था। अगली क्लास में आऊंगा तो नहीं क्या लिखा है तो लिखे।